हाँ तो मेरे प्यारे लॉयल फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भयावह गणतंत्र दिवस। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीक बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस की रात थी। पूरे शहर में झंडे और रोशनी की चकाचौंध थी। हर कोई खुश था, लेकिन एक कोना ऐसा भी था जो डरावना और रहस्यमय था। वह कोना था शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना और सुनसान स्कूल। इस स्कूल की कहानी थी कि यहां कई साल पहले गणतंत्र दिवस पर एक बच्चा झंडा फहराने के दौरान छत से गिरकर मर गया था। तब से लोग कहते हैं कि हर साल गणतंत्र दिवस की रात उस बच्चे की आत्मा स्कूल में भटकती है। राहुल, एक युवा पत्रकार, अपने दोस्तों सिम्मी और करण के साथ इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए स्कूल पहुंचा। रात के 11 बजे थे। स्कूल में घोर अंधेरा था। केवल उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। ये बस अफवाह है, राहुल ने कहा। हाँ, लेकिन अगर कुछ सच हुआ तो? सिम्मी ने डरते हुए पूछा। चलो अंदर चलते हैं, सब पता चल जाएगा। करण ने हिम्मत दिखाई। वे स्कूल के पुराने गेट को धकेलकर अंदर घुसे। दरवाजे के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। स्कूल का बड़ा मैदान खाली पड़ा था, जहां झंडा फहराने का मंच था। राहुल ने मंच की ओर इशारा करते हुए कहा, यही वो जगह है जहां वो बच्चा गिरा था। तभी हवा में अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई रो रहा हो। यह ये क्या था? सिम्मी की आवाज कांप उठी। वे सभी मंच के पास गए। तभी उन्हें झंडे के खंभे पर खून के धब्बे दिखाई दिए। करण ने कहा, यह क्या है? इतने सालों बाद खून कैसे हो सकता है? जैसे ही उन्होंने खंभे को छुआ, अचानक हवा तेज हो गई। झंडा अपने आप फहरने लगा। राहुल ने टॉर्च घुमाई तो देखा एक बच्चे की छाया मंच के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और वह बिना पलक झपकाए उनकी ओर देख रहा था। सिम्मी चीख पड़ी, यह बच्चा है। छाया ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। तभी उसने चिल्लाकर कहा, मेरा झंडा, मुझे मेरा झंडा दो। राहुल ने जल्दी से अपनी बैग से छोटा झंडा निकाला और उस बच्चे की ओर बढ़ाया। बच्चे ने झंडा लिया और हंसते हुए गायब हो गया। सुबह होने पर उन्होंने पुलिस को यह बात बताई। पुलिस ने कहा, हर साल ऐसा होता है, लेकिन अब आपने उसकी आत्मा को शांति दे दी है। उस दिन से उस स्कूल में गणतंत्र दिवस की रात कोई डरावनी घटना नहीं हुई। लेकिन राहुल, सिम्मी और करण उस रात को कभी नहीं भूल पाए। राहुल, सिम्मी और करण के लिए वह रात एक भयावह अनुभव थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे किसी भटकी हुई आत्मा को शांति मिली। हालांकि इस घटना के बाद भी उनके मन में कई सवाल थे। राहुल ने कुछ दिनों बाद उस स्कूल के इतिहास को खंगालने का फैसला किया। वह नगर पालिका के अभिलेखागार गया और वहां से कुछ पुराने रिकॉर्ड निकाले। वहां उसे एक फाइल मिली जिसमें उस बच्चे की कहानी लिखी थी। फाइल में लिखा था कि बच्चा, जिसका नाम रोहित था, एक गरीब परिवार से था। उसके माता पिता मजदूरी करते थे और वह स्कूल में पढ़ने के साथ साथ झंडा फहराने का भी बहुत शौक रखता था। गणतंत्र दिवस पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसे झंडा फहराने का मौका दिया, लेकिन झंडा बांधने के दौरान खंभा टूट गया और रोहित नीचे गिरकर मर गया। यह भी लिखा था कि रोहित की मौत के बाद उसके माता पिता ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया था, लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई। स्कूल को जल्द ही बंद कर दिया गया था और वह जगह वीरान हो गई थी। राहुल ने इस सच्चाई को सिम्मी और करण के साथ साझा किया। उन्होंने फैसला किया कि वे रोहित की आत्मा की ओर अधिक मदद करेंगे। उन्होंने रोहित के माता पिता को ढूंढने का प्रयास किया। कड़ी मेहनत के बाद वे गांव के एक छोटे से घर में पहुंचे, जहां रोहित की बूढ़ी मां रहती थी। आप कौन हैं? महिला ने पूछा। राहुल ने विनम्रता से जवाब दिया, हम रोहित की कहानी जानना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ वह गलत था। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। रोहित की मां ने रोते हुए कहा,
उसे सिर्फ झंडा फहराने का शौक था। वह हमेशा कहता था कि एक दिन वह बड़े मंच पर झंडा फहराएगा, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। राहुल ने तय किया कि वह रोहित के साथ हुए अन्याय को उजागर करेगा। उसने इस कहानी को अपने अखबार में प्रकाशित किया। खबर ने शहर में हलचल मचा दी। लोग स्कूल प्रशासन और उस समय के अधिकारियों की आलोचना करने लगे। नगर पालिका ने उस स्कूल को फिर से खोलने और गणतंत्र दिवस पर रोहित की याद में एक स्मारक बनाने का फैसला किया। अगले गणतंत्र दिवस पर राहुल, सिम्मी और करण उस स्कूल गए। वहां एक बड़ा झंडा फहराया गया और रोहित की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। तभी राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे रोहित उनके पास खड़ा मुस्कुरा रहा हो। सिम्मी ने भी कहा, क्या तुम्हें भी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद वह हमें धन्यवाद कहने आया था। उस दिन के बाद स्कूल में किसी भी डरावनी घटना की खबर नहीं आई। राहुल, सिम्मी और करण ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल एक आत्मा को शांति दी, बल्कि गणतंत्र दिवस को सही मायनों में उसका महत्व दिया। सच्चाई और न्याय की जीत। उस दिन के बाद राहुल, सिम्मी और करण ने अपनी जिंदगी में नई समझ और आत्मविश्वास पाया। वे समझ गए थे कि किसी भूतिया कहानी या आत्मा का डर सिर्फ कल्पना से परे भी हो सकता है। यह असल में उस दर्द और अन्याय का प्रतीक हो सकता है जो उस आत्मा ने अपने जीवन में झेला हो। रोहित की कहानी ने न केवल शहर में जागरूकता फैलाई, बल्कि उसके स्मारक से जुड़े समारोहों ने सभी को एकता और समानता का संदेश दिया। हर साल गणतंत्र दिवस पर उस स्कूल में बच्चों के बीच झंडा फहराने की प्रतियोगिता आयोजित की जाने लगी। यह न केवल एक परंपरा बनी, बल्कि यह हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई कि उनके अधिकार और सपने भी मायने रखते हैं। राहुल ने इस घटना पर आधारित एक किताब लिखी, जिसका शीर्षक था झंडा और आत्मा। यह किताब बहुत प्रसिद्ध हुई और इसे कई स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। किताब का संदेश था, हर आत्मा की शांति और हर व्यक्ति का सम्मान ही सच्चा गणतंत्र है। इस अनुभव ने तीनों दोस्तों को गहराई से बदल दिया। राहुल ने पत्रकारिता को न्याय और सच्चाई के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपना पूरा करियर उन कहानियों को उजागर करने में लगा दिया जिन्हें अनदेखा किया गया था। सिम्मी ने सामाजिक कार्यकर्ता बनने का फैसला किया। वह बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने लगी, ताकि कोई और बच्चा रोहित की तरह अन्याय का शिकार ना हो। करण, जो हमेशा चीजों को मजाक में लेने वाला था, अब एक गंभीर शिक्षक बन गया। उसने बच्चों को सिखाया कि उनका हर सपना मायने रखता है और उन्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कुछ साल बाद जब राहुल, सिम्मी और करण फिर से उस स्कूल गए, तो उन्होंने देखा कि वह जगह अब बच्चों की हंसी और खुशियों से गूंज रही थी। लेकिन जब वे स्मारक के पास गए, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि रोहित अभी भी वहां मौजूद है, एक शांत और संतुष्ट आत्मा के रूप में। उस रात जब वे स्कूल के पास से लौट रहे थे, तो अचानक सड़क किनारे एक हल्की सफेद रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे वह उन्हें अलविदा कह रही हो। करण ने हंसते हुए कहा, लगता है रोहित हमें देख रहा था, अब उसे कोई शिकायत नहीं। राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और यह हमारा सबसे बड़ा इनाम है। संदेश ये कहानी केवल डरावनी घटनाओं की नहीं थी, बल्कि उस भावना की थी जो सच्चे गणतंत्र की नींव बनाती है, न्याय, समानता और हर व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।